बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वाइल वेंड लूप का जिक्र करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा अरे के नाम से, हम उसका जिक्र करेंगे, यानी किस तरह से हम मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ, जिसका टॉपिक है राइट अ नोट ऑन वाइल वेंड लूप। ये हमारा लूपिंग स्ट्रक्चर का लास्ट पॉइंट होगा। वाइल वेंड लूप क्या काम करता है? वाइल लूप कीप रिपीटिंग एन एक्शन until an associated condition become false, यानी जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होती है वाइल वेंड लूप भी टर्मिनेट हो जाता है। This is useful where the programmer does not know in advance how many times for the loop will be executed, यानी वाइल वेंड लूप को हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे प्रोग्रामर को मालूम नहीं होता कि हमारी स्टेटमेंट ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है। जैसे हमने फॉर नेक्स्ट लूप पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, उसके अंदर हमने से कहा था कि ये हमारे पास काउंटर लूप होता है। उसकी रीज़न ये थी कि अगर आपकी स्टेटमेंट 10 टाइम लिखी हुई है तो वो 10 टाइम ही चलती है, लेकिन वाइल वेंड के अंदर जो है आपके पास स्टेटमेंट एक दफ़ा ज़्यादा भी एग्जीक्यूट हो सकती है। इसका जो सिंटैक्स है, वाइल एक्सप्रेशन, फिर आप लूप स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर लास्ट में आपके पास वेंड होता है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रही है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्सप्रेशन इन द वाइल लूप कंट्रोल द लूप रिपीटेशन, यानी इसमें वाइल लूप क्या काम करता है? आपकी तरफ से दी जाने वाली रिपीटेशन को कंट्रोल करेगा, यानी आपकी स्टेटमेंट को जो बार बार एग्जीक्यूट करना है उस चीज को ये कंट्रोल करेगा। सेकेंड पॉइंट है the statement which are executed when the given condition is true from the body of the loop, यानी इसके लूप बॉडी के अंदर हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं कि अगर हमारे लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट होगी। थर्ड लाइन में हमने लिखा हुआ है द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन इज ट्रू, यानी बॉडी ऑफ लूप जो है ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। As soon as it becomes false, the loop terminate immediately and the program control transfer to the statement next to the when statement, यानी जैसे ही आपके प्रोग्राम की कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम आपकी ट्रू स्टेटमेंट के बाद अपना कंट्रोल जो है वो वेंड स्टेटमेंट के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। It must be noted that the loop control variable in while loop is always initialized outside the body of the loop and is incremented या decremented according to the program logic inside the body of the loop, यानी हम प्रोग्राम में वेरिएबल्स के अंदर जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की ऑप्शन रखते हैं जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड होती है। मींस के जो भी हमारे प्रोग्राम की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की ऑप्शंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। whereas in for loop the loop control variable is initialized एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट विद इन द फॉर स्टेटमेंट, यानी इसके अंदर जो हमने चीज़ों में अपनी वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करवाना होगा वो हमने विद इन द स्टेटमेंट जो है हम मेंशन करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल है, जैसे लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट फ्रॉम 1 to 10, यानी आपने 1 से लेकर 10 तक जो है वो काउंटिंग प्रिंट करवानी है यूजिंग वाइल वेंड लूप की मदद से। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है हमने n इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट में लिखा n इज इक्वल टू 10, उसमें n से पहले अगर आप देखें तो वाइल लिखा हुआ है, यानी हमारी कंडीशन जो है वो n की वैल्यू 10 है, यानी n ने तब तक एग्जीक्यूट होना है जब उसके पास वैल्यूज 10 हो जाती है। फिर हमने लिखा प्रिंट n, यानी n की वैल्यू पहले 1 थी, 1 प्रिंट हो गया। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है n इज इक्वल टू n प्लस 1, n की वैल्यू 1 थी, उसके अंदर एक और ऐड हो गया, अब आपके पास n की वैल्यू हो गई 2। इसी तरह से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा बार बार। जैसे ही n की वैल्यू 11 हो जाती है और लाइन नंबर 20 पर आता है कि वैल्यू n इज इक्वल टू 11, तो अब आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। प्रोग्राम क्या करेगा? डायरेक्ट आपका लाइन नंबर 50 पर आएगा वेंड, और वहां पर आपने लिखा हुआ है एंड, और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यानी इसमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बिल्कुल इसी तरह से होती है जिस तरह आपने लिखा होता है, लेकिन उसमें कंडीशन पहले चेक होगी, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर एग्जीक्यूट होता रहेगा। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट अ कंप्रिहेंसिव नोट ऑन अरे।
अरे जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत मेन चीज के तौर पर जो है, मेन कंपोनेंट के तौर पर जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अरे की जो डेफिनेशन है कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर या सेव डेटा ऑफ सेम टाइप, यानी इसमें आपके पास कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, इसमें हम एक ही तरह का डेटा जो है वो सेव करवा सकते हैं, यानी इंटीजर है तो इंटीजर ही सेव करवा सकेंगे, करेक्टर है तो उसके अंदर हम करेक्टर ही सेव करवा सकेंगे। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड अ सिंगल वैल्यू विच इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ एन array. The array is represented in the computer's memory by a set of consecutive memory location. The memory location are referred to as element of the array. यानी आपने अगर एक लाइन में एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं एक ही नामों के, तो उसके लिए आपके पास सबसे आसान सॉल्यूशन जो है वो अरे होता है। यानी प्रोग्रामिंग में जब प्रोग्रामर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वो अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि वो एक अरे ही डिक्लेयर कर लेते हैं और उन ही वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। हमारे पास इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट क्या होता है। ईच अरे इज अ गिवन अ नेम एंड द एलिमेंट ऑफ द अरे आर एक्सेस, यानी इसमें अरे का सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो है उसका इंडेक्स होता है जिसकी मदद से हमने उसे एक्सेस करना होता है विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन या लोकेशन नंबर। दिस पोजीशन नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे का नाम है A5, अब इसका जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो A0 होगा, यानी हमारे पास अरे स्टार्ट होता है 0 से और जाता है ये 4 तक। टोटल आपके पास 5 वेरिएबल्स जो है वो A के नाम से बन जाते हैं। द सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स वैल्यू इज रिटन इन पैरेंथेसिस विद द नेम ऑफ अरे, यानी आपने अरे का नाम सबसे पहले लिखा, फिर आपने पैरेंथेसिस के अंदर अरे की वैल्यूज जो है वो स्पेसिफाई करनी है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे हैज एन इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0 unless specified otherwise and the index is incremented for each next element। यानी आपका अरे का जो नाम स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और जहां तक आपने लिखा होता है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि A ब्रैकेट्स में मैंने 5 लिखा, तो अब ये उससे एक वैल्यू कम रखेगा क्योंकि हमारा अरे का नाम जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है। A0, A1, A2, A3, A4, ये मेरे पास टोटल 5 वेरिएबल्स जो हैं वो हमने डिक्लेयर कर लिए होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है अरे डिक्लेरेशन की, यानी अरे को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है। जैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन GW बेसिक के अंदर तो हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की अलग से जरूरत भी नहीं पड़ती। अरे डिक्लेरेशन का सबसे पहला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द अरे नेम एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इन बेसिक इज कॉल्ड अरे डिक्लेरेशन। When the program is executed, the required array is created in memory and data can be saved in it. इसका सिंटैक्स क्या है, अरे नेम और साइज ऑफ अरे। अरे नेम आपके पास कुछ भी हो सकता है जो आपके पास वेरिएबल का नाम जिस तरह हम लिखते हैं, या उसके लिए जो हमने रूल्स पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में, अरे के लिए भी हम वही रूल्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं। फिर आप पैरेंथेसिस के अंदर जो है अरे का साइज आप मेंशन करते हैं कि आप कितने वेरिएबल्स जो है इसके साथ डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन डिम स्टेटमेंट। डिम स्टेटमेंट स्टैंड फॉर होता है डायमेंशन, यानी DIM जो है ये बेसिकली हमारे पास डायमेंशन के तौर पर इस्तेमाल होता है और DIM जो है ये इटसेल्फ आपके पास एक कीवर्ड है, यानी रिजर्व वर्ड है, जिसे हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, रीडिफाइन नहीं कर सकते। इसमें मेंशन है द डिम स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन अरे, यानी अरे को डिक्लेयर करना होगा तो उसके लिए जो स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास डिम स्टेटमेंट डायमेंशन स्टेटमेंट होगी। इट कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड डिम फॉलोड बाय एन अरे नेम एंड इट्स साइज विद इन पैरेंथेसिस। The maximum number of dimension for an array is 255, यानी डायमेंशन के अंदर अरे का जो हम मैक्सिमम साइज लेकर जा सकते हैं वो 255 तक लेकर जा सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हम डिम लिखेंगे, फिर स्पेस, फिर अरे का नाम, फिर पैरेंथेसिस के अंदर उसका साइज हम मेंशन करेंगे। Where dim is a keyword, array name can be any valid name. It cannot be a keyword.
अरे साइज कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, यानी इसके अंदर जो है आपने कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यूज जो होंगी वो आपने मेंशन करनी है। डायमेंशन स्टेटमेंट से रिलेटेड हमने स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल भी मेंशन की हुई है ताकि आप डायमेंशन स्टेटमेंट का प्रॉपर इस्तेमाल जो है वो सीख सकें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फिलिंग एन अरे। फिलिंग एन अरे के अंदर जो हमारे पास डेटा होता है वो स्ट्रिंग और नंबर्स होता है, वो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेट, रीड या इनपुट स्टेटमेंट के साथ। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन की जो प्रॉपर डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट है, डेटा स्ट्रिंग एंड नंबर इज एंटर्ड इन एन अरे बाय यूजिंग लेट, रीड या इनपुट स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट है, डेटा मे बी असाइन टू द सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल इन एन अरे, यानी हम इसके अंदर जो है अपना कोई भी पॉइंट जो है या कोई भी अपनी वैल्यूज जो है वो स्पेसिफाई करवा सकते हैं। इसके साथ जो है हम उन वैल्यूज को दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है इसे एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। फिलिंग अरे से रिलेटेड भी जो है स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है ताकि आप इसकी मदद से इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके के साथ याद कर सकें। आज के लेक्चर का लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रिंटिंग एन अरे। अरे को प्रिंट किस तरह से करवाया जा सकता है, उसका जो प्रॉपर आंसर है, द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम अरे एलिमेंट ऑन स्क्रीन या प्रिंटर इज कॉल्ड प्रिंटिंग एन अरे। डिफरेंट स्टेटमेंट फॉर प्रिंटिंग एन अरे आर एज फॉलो। नंबर फर्स्ट है प्रिंट, नंबर सेकंड है एल प्रिंट, यानी प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम किस तरह से काम करवा सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रिंट अरे एलिमेंट ऑन स्क्रीन। एल प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रिंट अरे एलिमेंट्स यूजिंग प्रिंटर, यानी प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम अपना डेटा मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। एल प्रिंट स्क्रीन की मदद से या एल प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम अपना डेटा प्रिंटर के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने अरे से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट डिस्कशंस जो है वो आपने सुनी। आप इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा से फिर से रिवाइज करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।